हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। मैं हूँ शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास टॉपिक पे ह्यूमन हेल्थ एंड कॉमन डिसीज ऑफ मैन, अर्थात मानव स्वास्थ्य एवं मानव जनित बीमारियाँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन हेल्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ क्या चीज़ कहलाती है। हेल्थ हेल्थ जिसका मतलब होता है स्वास्थ्य। जब कोई व्यक्ति किसी से पूछता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसका मतलब यही होता है कि अभी आपको कोई बीमारी तो नहीं है। वह यही पूछना चाहता है। लेकिन क्या आप सच में हेल्दी हैं? इसका उत्तर हम सबके पास ही है, क्योंकि 100% हेल्दी होना सबके बस की बात नहीं है। वो कैसे? तो ये जानते हैं। WHO ने एक डेफिनेशन दी जिससे खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं, या फिर किस हद तक हेल्दी हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी बीमारी का ना होना सिर्फ इस बात से यह तय नहीं होता है कि आप हेल्दी हैं। मतलब, अगर एक आदमी जो हट्टा कट्टा या कि फिट दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी हो। तो क्या कहती है WHO? एज पर WHO, हेल्थ इज़ डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब, WHO के अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्दी तभी माना जाएगा जब वह शारीरिक रूप से फिट होने के साथ दिमागी रूप से स्वस्थ हो। मतलब, उसे किसी तरह की चिंता, डिप्रेशन, डर या उसका मानसिक संतुलन अव्यवस्थित ना हो। साथ ही वह एक सामाजिक प्राणी हो। मतलब, वह आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, समाज में उसकी एक अच्छी इज्जत हो। और जब ये सारे लक्षण सही साबित होते हैं तभी वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ यानी कि हेल्दी कहलाता है। अब बात करते हैं डिसीज़। डिसीज़ यानी कि बीमारी का संबंध सीधा आपके जीवन शैली, जिसमें रहन सहन, वर्कआउट, फूड हैबिट यानी कि खान पान, आपके बौद्धिक स्तर और समाज में क्या स्तर है, इन चीज़ों से संबंधित होता है। जैसे कि अगर आपका रहन सहन अच्छा है, वर्कआउट रूटीन में है, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। फिर आपका परिवेश, आपके संस्कार, आपकी शिक्षा आपका बौद्धिक स्तर को प्रभावित करती है, जिससे आपका कैरियर, फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर इसका तालमेल नहीं है तो आपको मेंटल डिप्रेशन जैसे कि आर्थिक कमी, भविष्य की चिंता आपको मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है, और मानसिक स्थिति आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी बातें एक ही वर्ड में समाहित की गई हैं, जिसे हम डिसीज़ कहते हैं। वास्तव में डिसीज़ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, डिस प्लस ईज। डिस का मतलब होता है अच्छा ना होना, यानी कि किसी चीज़ का खराब होना। डिस का मतलब क्या होता है? खराब, किसी चीज़ का खराब होना। और ईज का मतलब होता है इजी वे में ना होना, मतलब आप आरामदायक स्थिति में नहीं हैं, कंफर्ट में नहीं है, यानी कि डिसकंफर्ट। अर्थात अगर आपका जीवन कष्टमय है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो आपको डिसीज है। तो डिसीज का मतलब क्या हुआ? सीधा डिस्कम्फर्ट, मतलब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। वह शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, डिसीज से बचने का एक ही उपाय होता है, सादा जीवन, उच्च विचार। अर्थात हमारा रहन सहन, जीवन शैली अच्छी है, चिंता ज़्यादा ना हो, समाज में किसी से कोई बुराई ना हो, तो हम काफ़ी हद तक हेल्दी रहेंगे। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी पीपल, एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य के क्या होते हैं फ़ायदे? सबसे पहले तो ये इंक्रीज़ करेगा लॉन्गिविटी ऑफ पीपल, यह मनुष्य की उम्र को बढ़ाता है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ये आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये आपके आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। एंड डिक्रीज मोर्टेलिटी, इससे क्या होगा? मोर्टेलिटी का रेट डाउन होता है। अब बात आती है हाउ टू बी हेल्दी, हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? बैलेंस डाइट, आप अच्छा भोजन करें, संतुलित भोजन करें। पर्सनल हाइजीन, साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, नहाना धोना ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए कई बार वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती हो, वो टाइमली होना चाहिए। बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, जो हमारी बचपन में भी लगते हैं, कई बार कुछ डिसीज़ के लिए बाद में भी लगती हैं, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन हो गई, टाइफाइड की वैक्सीन हो गई, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स होती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो चीज़ कहलाते हैं, एक एजेंट की तरह होते हैं जिनकी
वजह से हमें कोई बीमारी हो सकती है, यानी कि वो एक बीमारी लाने का एक माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि मक्खी हो गई, मच्छर हो गई, इनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, जैसे सुरक्षा एक तरह की है ये। इन्फेक्शन से हमको कैसे सुरक्षित रहना है उसके लिए आप प्रॉपर उपाय रखें, मास्क लगाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, है ना। ये चीज़ कहलाती हैं हमारी जो हमको हेल्दी रखने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कि हमारे हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसमें जो बात आती हैं मेनली वो जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल और इन्फेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जिसे हिंदी में संक्रमण कहते हैं। इन्फेक्शन जिसकी वजह से फैलता है वो तो हम आमतौर पर यही जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के होते हैं, एक जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और एक जो बीमारी फैलाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। अब पैथोजेंस को याद रखने का एक तरीका जान लेते हैं। पैथो मतलब होता है डिसीज़ या बीमारी, जेंस मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि बीमारी फैलाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म हमें बीमारी फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था रूल्स ऑफ सर्वाइवल का। द ऑर्गेनिज्म बेस्ट एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अर्थात डार्विन जी ने ये कहा था कि कोई भी जीव हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या बड़ा जीव हो, उसको उसे अपना जीवन काल पूरा करने के लिए एक, यानी कि सर्वाइवल के लिए उसे एडॉप्शन की बहुत ज़रूरत होती है। यानी कि उसे अपना जीवन पूरा करने के लिए उस अनुकूल होने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हमारे शरीर में जाता है और हमारे एसिड उसे अटैक कर देता है, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी हमारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है और उससे वो किल हो जाते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव अनुकूल हो जाते हैं जब, तब वो हमें बीमारी फैलाते हैं। तो यही रूल लगता है हर जगह। इसे और अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए कि हमारे शरीर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कि पैथोजेंस अटैक करता है। अब उस पर भी यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू होगी। मतलब पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते ही सर्वाइव करना चाहेगा और वह अपना रिप्रोडक्शन भी करेगा और हमारी बॉडी भी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी। अगर पैथोजन सर्वाइव कर गया तो हमें डिसीज़ कर देगा, और अगर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करके सक्सेस हो गई तो पैथोजन को किल कर देगा। जब जब पैथोजन हमारी बॉडी के अगेंस्ट खुद को एडॉप्ट कर लेता है तब तब डिसीज़ होती है, जैसे कि कोल्ड, फ्लू, टाइफाइड, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये बात हो गई हमारी कि भी हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और पैथोजेंस कैसे अटैक करते हैं, उन पर क्या एक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं कि सर्वाइवल के लिए, अडॉप्शन के लिए। तो सारा खेल होता है अडॉप्शन का। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो ऐसा अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो दोबारा उस पर नई स्ट्रेन आ जाती है उनकी, या बैक्टीरिया की नई स्ट्रेन आ जाती है कि इवन उस पर दवाई का भी असर नहीं होता है, और वो ऐसा अडॉप्ट हो जाते हैं कि वो हमें बार बार इन्फेक्शन करते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए हम समझते हैं पैथोजेंस के ये टाइप क्या होते हैं, यानी कि पैथोजेंस क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिन्स, है ना। पैथोजेंस आर नॉट नेसेसरी टू माइक्रोस्कोपिक, यानी कि पैथोजेंस को हम केवल ये नहीं कह सकते कि माइक्रोस्कोप, ये बड़े भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी डिसीज़ फैलाने वाले फैक्टर्स की, और जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं उनके बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं डिसीज़ यानी कि बीमारियों के बारे में। बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बाय बर्थ यानी कि जन्म के समय से ही, एक होती हैं आफ्टर बर्थ। बाय बर्थ जो डिसीज़ होती हैं उन्हें कंजेनाइटल डिसीज़ कहते हैं, एंड आफ्टर बर्थ जो होती हैं उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड्स, यानी कि वो जन्म के बाद हो गई। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कंजेनाइटल। कंजेनाइटल डिसीज़ वो होती हैं जो अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर जिन्हें कह सकते हैं, माता पिता से मिलती हैं उनकी, या फिर डीएनए में डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं, जैसे कि टर्नर क्लाइनफेल्टर्स, डाउन सिंड्रोम, एल्केप्टोन्यूरिया, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। हालांकि हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे मानवजनित जो आफ्टर बर्थ वाली डिसीज़ के बारे में, तो उन्हें एक्वायर्ड डिसीज़ कहते हैं, जो कि जन्म के बाद कभी भी डेवलप हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे एड्स ले लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, है ना।
अब आफ्टर बर्थ जो बीमारियां होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज़, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है इन्फेक्शियस, मतलब इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी इंडिविजुअल। मतलब यह एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ मनुष्य तक पहुंचने वाली बीमारियां होती हैं। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस, मतलब इसमें जो व्यक्ति बीमार है वह बीमारी उस दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के साथ नहीं फैल सकती। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को विटामिन की डिफिशियंसी है और वो कमज़ोर है, ठीक है, तो उसको वो जो कमज़ोरी है वो किसी साथ में बैठे व्यक्ति को तुरंत नहीं लग पाएगी। वो उसके साथ बैठ सकता है, खा पी सकता है, खेल सकता है, बातें कर सकता है, वो बीमारी उसको नहीं लगेगी क्योंकि वो उसके इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको वीकनेस है, डिफिशियंसी है। तो ये एक समझने का तरीका है। कैंसर का है, जैसे कैंसर भी जो होता है तो वो इन्फेक्शियस नहीं है, मतलब आप उस व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं। कुछ बीमारियां होती इन्फेक्शियस, मतलब वो दूसरे के साथ फैल जाती हैं बैठने में, जैसे कि कोल्ड है ना, सर्दी जुकाम हो जाना, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, ये बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ समटाइम्स फैटल, कभी कभी इन्फेक्शियस डिसीज़ ऐसी स्थिति ला देती है कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एड्स को ही ले लीजिए। एड्स ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज अभी नहीं हुआ है। और कभी कभी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ भी मौत का कारण बनती है, जैसे कि कैंसर। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं जो कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में फैटल कंडीशन तक ला देते हैं। तो चलिए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया से जो जो बीमारियां होती हैं उनकी एक ट्रिक भी है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं इन बीमारियों के नाम, जिनमें से जो कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिसीज़ हैं: प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, न्यूमोनिया, हैजा, उसके बाद सिफिलिस और गोनोरिया। इन बीमारियों को एक ट्रिक के द्वारा आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और मेरा दावा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक के द्वारा। तो वो कौन सी ट्रिक है? पंडित का टीका न्यू है सीजो। तो इसे याद रखने के लिए पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काला खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, सी से सिफिलिस और बाद में गो यानी कि गोनोरिया। तो ये सारी डिसीज़ कवर हो जाती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड। अब आगे हम बात करते हैं वायरस से होने वाली डिसीज़ के बारे में। वायरस से होने वाली डिसीज़ में एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज़, डेंगू, ट्रैकोमा, खसरा, रेबीज़, गलसुआ जिसे मम्स कहते हैं, पीलिया, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं और पोलियो आती हैं। इन्हें याद करने के लिए भी एक ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, चा से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, हे से एच हा है तो हर्पीज़, डा से डेंगू, टो से ट्रेकोमा, खा से खसरा यानी कि मीज़ल्स, रे से रेबीज़, गाल से गलसुआ जिसे मम्स कहते हैं, पे से पीलिया जॉन्डिस, छा से छोटी माता और पो से पोलियो। तो इन्हें आप इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। अब जानते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में आते हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग जिसे सोने की बीमारी कहते हैं। इनको भी आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, जैसे कि पापा काम पे सोते। पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते मतलब निद्रा यानी कि स्लीपिंग डिसीज़। अब हम जानते हैं डिसीज़ काज्ड बाई फंगस यानी कि फंगल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो इसमें जो बीमारियां होती हैं वो जैसे कि बाल्डनेस, अस्थमा, रिंग वॉर्म, स्केबीज और एथलीट्स फूड्स। इसको भी आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जिसे बरसा कहते हैं, BARSA। बी फॉर बाल्डनेस, ए फॉर अस्थमा, आर फॉर रिंग वॉर्म, एस फॉर स्केबीज एंड ए फॉर एथलीट्स फूड। तो ये बीमारियां फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। अब हम बात करते हैं हेलमेंथ से होने वाली बीमारियों के बारे में, यानी कि कौन कौन सी होती हैं बीमारियां वो। उसमें फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, कंजक्टिवाइटिस, टीनियासिस, साइकोस्टोसोमियासिस, एंटेरोबियासिस और ट्राइकिनोसिस।
तो ये बीमारियां थी जो हेलमिंथ से फैलती हैं। अब इन्हें याद करने के लिए भी एक ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है फैक्ट सेट। फैक्ट्स को लेते पहले एफ। एफ का है फाइलेरियासिस, ए से आएगा एस्केरियासिस, सी से कंजक्टिवाइटिस, टी से टीनियासिस। फिर इसके बाद फैक्ट के बाद सेट। सेट का एस लेंगे तो इसको बोलते हैं साइकोस्टोसोमियासिस, ई से एंटेरोबियासिस और टी से ट्राइकिनोसिस। तो ये तरीका है, इसे आप याद रख सकते हैं हेलमिंथ डिसीज़ के बारे में। तो इस तरह से हमने सभी बीमारियों के बारे में जाना, जो कि बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ से फैलने वाली बीमारियां हैं। एक एक करके हम इन सारी बीमारियों के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, डिसीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।